राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है, और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देव ऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूं, तो भगवान ने रचना रच दी, फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहां अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ में, बताओ कहाँ सता रही? जी कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारण में उस भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का? हमें बात बताओ, हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे? कमी हमारी है, हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है, और भक्त कहलाते हैं अपने को, कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहां है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज्य, तो अभी भक्त कहां हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखें। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा लेन देन खान पान भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है? महाराज जी गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया? गोपियों को बड़े बड़े संत बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण वंदना, कि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करती थी। हम रोटी बना रहे हैं, कृष्ण 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 राधा 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 राधा, क्या परेशानी? हम परोस रहे हैं, सामने भगवान देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार अपने अतिथि अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से पवा रहे, प्रभु इस रूप में पा रहे, राधा अंदर चल रहा, क्या परेशानी? मातृ बुद्धि ना होने के कारण। महाराज जी अभी ऐप में जैसे रिमाइंडर आ गया 15 मिनट पे, तो महाराज जी अगर 15 मिनट, ये क्या होता है? नाम का रिमाइंडर लगा दिया कि जैसे आप कहते हैं ना 5-5 मिनट में नाम जप करें, तो ऐप तो में हमने वो डाल दिया है। अच्छा महाराज जी आपकी आवाज में वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर 15 हाँ, तो वो जुड़े रहे। अगर हमारी एक इंद्री जुड़ी ना श्रवण इंद्री, तो भी हम जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, और ये निरंतरता चलती रहेगी तो कोई माया नहीं। महाराज जी पूरा प्रयास करते कि बस अभी नाम जप ही करना, नाम जप करना, कि हाँ हर श्वास के साथ में नाम जप करना है। देखो बच्चा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, लाखों का प्रश्न है, ये लाखों का प्रश्न है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नाम में हमारी उतनी मातृ बुद्धि नहीं है बच्चा। हमारी जो भोगों में मातृ बुद्धि है, हम जहां छूट दे देते हैं, जहां सुख बुद्धि कर लेते हैं, वहां हमारा मन जाएगा, और जहां बिल्कुल कि नहीं तो आज तक नहीं गया। नहीं तो चिंतन कैसे हो गया? चिंतन ही नहीं होगा।
तो हमारा महत्व बुद्धि भगवान में, भजन में उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा मन, प्रयास हम करते हैं, लेकिन जहां जहां सुख बुद्धि है वहां वहां मन जाता है, तत्काल अपहरण कर लेता है। तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें तो हमारा मन भोगों से, जब तक भगवान को हम महान नहीं मानेंगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन, हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे, उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे, फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में लग गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा। अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे में सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को, स्वभाव बन जाएगा। राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वभाव बन जाएगा। राजेंद्र दास जी, जय सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले भजन करने में बहुत आनंद आता था, चिंतन भी अच्छा बनता था। अब भजन तो होता है पर पहले जैसा आनंद कहाँ गया, ना चिंतन बन रहा है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। दो बातें इसमें हो सकती है, ढूंढ लेना। पहला, किसी वैष्णव का अपराध बन गया, मानसिक, शारीरिक, वाचिक, उससे हो जाता है। और दूसरा, कोई गलत आचरण, कोई गलत चिंतन, कोई गलत भोजन, तो उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अन्यथा आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। चिंतन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये दो जगह ढूंढ लेना, भोजन गलत, चिंतन गलत, आचरण गलत, या किसी वैष्णव अपराध। इन दो डिपार्टमेंट, एक अपनी तरफ से गलती, एक वैष्णव की तरफ दोष दर्शन। इन दो से ही भजन में हानि होती है, नहीं तो बिना भजन के भी आनंद आता है। हम भगवान की शरण में इस बात से कितना सुख मिलता है। कोई यहाँ का पदाधिकारी आपसे को नंबर दे दे केवल कि कभी जरूरत पड़े और हाथ मिला ले, दोबारा जिंदगी में फोन ना उठावे तो छाती फुलाए घूमोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, योगक्षेम भाम्यहम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, हम उनके दास है, फिर हमारे हृदय में उदासी हो, शोक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर समय आनंद बढ़ता रहेगा, हर समय एक प्रफुल्लता रहे, मेरे प्रभु मेरे भगवान, और यही मेरे पास है, हर समय मेरे आसपास है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो आनंद की कमी क्यों? या तो हमारे द्वारा गंदा आचरण कोई, या फिर हमारे द्वारा कोई वैष्णव अपराध। वही गंदा आचरण में खान पान, व्यवहार, देखना सुनना, भोगना, इनको देख लो, और या फिर कोई संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन, तो भजन रुक जाएगा। ओम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहार संसार के प्रति कैसा होगा? भगवत स्वरूप, स्वयं में भी भगवत भाव और सामने भी भगवत भाव, भगवदाकार वृत्ति रहती है। जो अभी हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, नानात्व की, स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, ऐसा रहता है ना, फिर एक भगवदाकार वृत्ति रहती है। वो अनुभवगम्य है, वाणी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे कामी पुरुष को सिर्फ काम का ही चिंतन स्वाभाविक होता है, लोभी पुरुष को धन का चिंतन होता है,
क्योंकि महत्व बुद्धि धन की है, महत्व बुद्धि वहाँ भोग की है, ऐसे महत्व बुद्धि यहाँ श्री भगवान की है। भगवान सर्वत्र है, ये अनुभव उसको जब भगवान की लीला कथा सुनी जाती है, नाम जप किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, तो अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है। अब वो जिधर देता है, पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में या जड़ में, चैतन्य में, जहाँ देखता है वहाँ अपने भगवान दिखाई देते हैं। वो भगवत भाव से व्यवहार करता है। निष्पाप महापुरुष की स्थिति भगवदाकार होती है। एक संत जा रहे थे जो निष्पाप थे, तो उनको कुछ उद्दंड लोग थे, तो उन्होंने उनको मारा। एक घटना है, तो उनके ऐसे सब खून निकल रहा था और पीट के चले गए। कुछ उद्दंड लोग होते हैं। तो एक डॉक्टर गाड़ी से निकल रहा था, तो देखा अरे संत, तो गाड़ी में बैठाला, अपने अस्पताल ले गया। वहां उनकी सब पट्टी और सबकी गर्म दूध पिला रहा था और पुलिस बुला ली थी। तो पूछा, महाराज जी आप सच्ची बताना, आप जानते उन लोगों को जिन्होंने मारा है? उनका हाँ जानते हैं। कौन हो? बोले आप ही तो। बोले महाराज जी की मानसिकता बिगड़ गई लगता है। बोले प्यारे अब छुप नहीं सकते, आपने ही मारा, आप ही लाए और आप ही दूध पिला रहे हो और आप ही पूछ रहे हो। मतलब वो भगवदाकार वृत्ति। तो फिर वो तो घबरा गए डॉक्टर के, हमको बेमतलब फंसा देंगे। फिर दूसरे जो भागवतिक विचार वाले थे, जो उनसे प्रश्न उत्तर किया, तो उनको समझ में आया तो भगवदाकार वृत्ति में आप ही मारने वाले हो, आप ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव, सिर्फ भगवतमयी वृत्ति, जिधर देखो उधर। जैसे निष्पाप हृदय हो गया नामदेव जी का, तो रोटी पका रहे थे विट्ठल भगवान के भोग के लिए, तो घी लेने अंदर गए, इधर सब रोटी कुत्ते ने मुंह में उठाई और चल दिया। तो आप घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ रहे, प्रभु रुक जाओ, घी चुपर देने दो, सूखी मत खाओ। नाथ आप सूखी मत खाओ। कुत्ते के पीछे नाथ नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। तो विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं। तो जिसकी भगवदाकार वृत्ति होती है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में अर्थात परम पवित्र में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गाय में, वो एक ही परमात्मा को देखकर व्यवहार करता है। समदर्शिना, सब जगह अपने प्रभु को देखता है। निष्पाप हृदय का लक्षण ही है। समझ पाए आप? बाबा एक अपराध हो गया मेरे से। मैं आप यहाँ से चरण पादुका लेके गया था आपसे, आपका प्रसाद करा के। उसमें क्या है, सितारे हैं और वो गढ़ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा कि मेरी वजह से आपको गढ़ रहे हैं, मेरे को सितारे पादुका। महाराज जी वो मोती लगे होंगे, तो इनको लग रहा होगा कि अपनी भावना में कि गुरुदेव पहन रहे होंगे। मेरे वजह से आपको नहीं, तो उसमें आप उसमें भाव बदलो। उसमें भाव ये बदलो कि महाराज जी का एक्यूप्रेशर जब होना होता है तो इसमें चल भावना ही तो करनी। महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, तो ये भगवान ने इसलिए लगा दिए कि वो जब ये पहनेंगे तो उनका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, बस हो गया। आप तो मेरी वजह से आपको कांटा चुभ जाए, मैं जैसे नहीं, आपका भाव बहुत सुंदर है, भगवान आपके भाव की रक्षा करे। हम भाव वही है जो निगेटिव न जाने पाए, पॉजिटिव ले आवे। हर भाव को पॉजिटिव ले आवे। भक्त का लक्षण होता है हर भाव को सकारात्मक लेना। अब ये है कि हर समय तो आप बराबर प्लेन पहनते हो, और कुछ समय खुरदरी पहुंचे होंगे ना, तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव भगवान, आप समझ गए, आप क्यों ऐसे ही लाए, बस हो गया। जाने से पहला मेरे को भेज दीजिएगा, किसी भी चूड़ी में भेज दीजिएगा, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता महाराज जी। बहुत सुंदर भाव है, पर इसमें यह है कि भगवान का खेल होता है, जब जाना होता है तभी जाना होता है। इसमें ऐसा हो नहीं सकता वह अलग अलग भेजा जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है राधा 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 जपे, और जब तक श्री जी रख रही तब तक रखे, जब बुला ले तो बुला ले, ऐसा रखे। आचार्य अंकित गोयल जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या हमारे कर्म से किसी की पीड़ा कम हो तो क्या ये ईश्वर विधान में बाधा है? नहीं, ईश्वर विधान है तभी आप उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं, ऐसे कर ही नहीं सकते। आप पहुंच ही नहीं सकते ना आपकी दृष्टि में वो आएगा, ना आपकी श्रवण पथ में आएगा, ना आप उसके सानिध्य में जाएंगे। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताही पर ताही तहां ले जाए। अगर आपके द्वारा किसी का हित होना तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो दुख की स्थिति में आप टूट पड़ेंगे,
तो ये उसका विधान था, बस उतना ही दुख भोगना था, अब उससे सुख का संविधान था जिससे आपको मिला दे। ये नहीं कि कोई बीमार पड़ा है तो हमारे अंदर ये विचार आवे कि अगर हम इसकी औषधि कराई तो भगवान इसे दुख देना चाहते हैं, दुख के विधान में हम कहीं बाधा तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने आपकी दृष्टि पथ पे लाए, श्रवण पथ पे लाए कि यार वहां बीमार आदमी एक पड़ा है, आप चलेंगे क्या? तो इसका मतलब है भगवान आपके द्वारा पहले विधान निश्चित कर चुके हैं उसकी दुख निवृत्ति का। समझ रहे ना जी? रुचिता जी पुणे से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको सुनने से पहले मेरे मन में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को जानने के सवालों का चक्र सा दिमाग में घूमता रहता था। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद भक्त के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल भगवान की सेवा, भक्ति और प्रेम में डूबा रहता है। तो क्या भगवान अपने भक्त के उन सभी प्रश्नों से पर्दा हटा देते हैं या उसे भगवत प्राप्ति के बाद की स्थिति में ही पर्दा हटता जाता है, भगवत प्राप्त होता जाता है। भगवत प्राप्ति इतनी थोड़ी है, इतनी भी नहीं, समुद्र है, अगाध समुद्र है, पूरे जीवन भगवत प्राप्ति होती रहती है। नवम 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 अनुभव, नवम नवम भगवान के। इसीलिए भक्त कभी ऐसे थोड़ी होता कि अब पूर्ण हो गया, वो सदैव अपने में अपूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि अथाह अनंत अगाध असीम परमात्मा। अगर हम जान गए तो अनंत को अंत पा गए ना, तो फिर अनंत कैसा? असीम अगाध अनंत परमात्मा पूरे जीवन जानते 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 व्यतीत हो जाता है। फिर भी वो वेद जब नेति नेति कहते हैं तो कोई ऐसा, भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से भगवान का यश गाते हैं, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान अनंत है, इसलिए कोई अंत नहीं पा सकता। वो अनादि है, वो अकाल है, वो अनंत है, वो महिमा में है। तो अभी जैसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति का मतलब बोध हो गया, और वो जीवन भर बोध बढ़ता रहेगा, जीवन भर बढ़ता रहेगा। उसमें थोड़ी था कि हम पूरा देख लिया, नहीं, वो अनंत है, उसे कोई पार नहीं पा सकता। अगर आपने देखा तो अपनी बुद्धि के क्षेत्र को देखा, परमात्मा के क्षेत्र को नहीं। परमात्मा तो अनंत है।